आज हम समझेंगे क्लाइमेट साइंस एंड रिसर्च इन इंडिया को और खास तौर पर मेगा साइंस विजन 2035 को। सबसे पहले बात करते हैं मेगा साइंस विजन 2035 यानी MSV की। ये भारत में भविष्य की क्लाइमेट रिसर्च के लिए एक रोड मैप है जिसे इंडियन क्लाइमेट रिसर्च कम्युनिटी ने तैयार किया है। इसकी नोडल इंस्टीट्यूशन IISc बेंगलुरु रही और इसे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर यानी PSA को प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य रिसर्च प्रायोरिटीज, साइंटिफिक गैप्स और फंडिंग की जरूरतों को पहचानना है। अब भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है क्लाइमेट इंस्ट्रूमेंटेशन। देश में हाई प्रिसिजन क्लाइमेट इंस्ट्रूमेंट्स की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता काफी कमजोर हुई है। कई उपकरण इंपोर्ट किए जाते हैं और यदि इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से कैलिब्रेटेड न हो तो डेटा की क्वालिटी और रिसर्च की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। दूसरी बड़ी चुनौती है अर्थ सिस्टम मॉडल्स यानी ESM। भारत में कई मॉडल US और यूरोपियन मॉडल से अडैप्ट किए गए हैं, लेकिन भारत का ट्रॉपिकल क्लाइमेट बहुत डायनामिक और वेरिएबल है, इसलिए हमें इंडिया स्पेसिफिक और हाई रेजोल्यूशन मॉडल्स की जरूरत है। मैक्रो लेवल पर मॉनसून और हीट वेव का फोरकास्ट अपेक्षाकृत बेहतर हो सकता है, लेकिन माइक्रो लेवल पर क्लाउडबर्स्ट और हाइपर लोकल वेदर इवेंट्स की भविष्यवाणी अभी भी चुनौतीपूर्ण है। इसी दिशा में सरकार की मिशन मौसम जैसी पहल महत्वपूर्ण है। इसके तहत वेदर ऑब्जर्वेशन और फोरकास्टिंग को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग, AI इनेबल्ड मॉनसून फोरकास्टिंग और डॉपलर वेदर रडार जैसे प्रयास मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बना रहे हैं। मिशन मौसम के तहत स्काईकास्ट सिस्टम भी महत्वपूर्ण है। ये फॉग, एरोसोल, टर्बुलेंस, मॉइस्चर और विजिबिलिटी जैसी जानकारियों को इंटीग्रेट करता है। इससे एविएशन सेफ्टी बढ़ाने और फ्लाइट डिले तथा कैंसिलेशन को कम करने में मदद मिल सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी रिसर्च जरूरी है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी का है, लेकिन सोलर और विंड एनर्जी के विस्तार के साथ लाइफ साइकिल रिसर्च, वेस्ट मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी जरूरी है। MSV के तहत 8 मेगा प्रोजेक्ट्स का विजन रखा गया है, जिसमें ऑब्जर्वेटरीज, सैटेलाइट्स, फील्ड कैंपेन, इंसिटू नेटवर्क और इंडिजिनस सेंसर शामिल हैं। साथ ही AI और ML की मदद से इंडिजिनस अर्थ सिस्टम मॉडल विकसित करने, कैलिब्रेशन टेक्नोलॉजी मजबूत करने तथा वेदर स्टेशन, ओशन बॉय और ग्रीनहाउस गैस मॉनिटरिंग नेटवर्क बढ़ाने पर जोर है। आगे हमें एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ डेटा को इंटीग्रेट करना होगा और क्लाइमेट को पब्लिक पॉलिसी में शामिल करना होगा। साथ ही कार्बन कैप्चर, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल जैसे उपायों को मजबूत करना होगा। UPSC के लिए अंतिम बात याद रखिए, साइंटिफिक सेल्फ रिलायंस, बेटर क्लाइमेट डेटा, बेहतर मॉडलिंग, एक्यूरेट फोरकास्टिंग, एविडेंस बेस्ड क्लाइमेट पॉलिसी, क्लाइमेट रेजिलियंस, यही भारत की क्लाइमेट साइंस को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा है। धन्यवाद।